हेलो एवरीवन, एसएस क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शीतल साहू और आप देख रहे हैं एसएस क्रिएशन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 2 ब्रिंगिंग अप करी का पार्ट सेकेंड। करी वाज लाइक अ बेबी, ही हैड टू बी ट्रेन्ड टू बी गुड and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. अभी तक हमने पढ़ा था करी राइटर और बॉय को नदी से बाहर निकाल लेता है। इसके आगे हम देखते हैं और करी एक बच्ची की तरह था। करी वॉज लाइक अ बेबी, करी एक बच्ची की तरह था। उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती थी कि वो किस तरीके से अच्छा व्यवहार करे। अगर उसको ये ना बताया जाए तो वो और भी ज्यादा शैतान हो जाता था और ज्यादा शैतानी करने लगता था। एक बार का इंस्टेंस बता रहा है कि क्या हुआ था। One day somebody gave him some bananas to eat. एक बार क्या हुआ था कि किसी ने क्या हुआ था कि किसी ने करी को बनाना खाने के लिए दे दिया था। Very soon he developed a great love for ripe bananas. और करी को वो इतनी ज्यादा पसंद आने लगी कि जो पके हुए बनाना थे वे करी को बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। We used to keep large plates of fruits on a table near a window in the dining room. और ये जो राइटर थे इनके घर में क्या होता था, इनका जो डाइनिंग रूम था उसमें खिड़की के पास ये लोग फ्रूट्स रख दिया करते थे। One day all the bananas on that table disappeared and my family blamed the servant for eating all the fruits in the house. और एक दिन सारे के सारे बनाना थे वो एकदम से गायब हो गए और राइटर बोलते हैं कि मेरी पूरी फैमिली ने ब्लेम की उनके घर के नौकर को कि उन्होंने सारे के सारे फ्रूट्स खा लिए हैं। This time the blame was a few days later the fruit disappears again. This time the blame was put on me and I knew I had not done it. कुछ दिन बाद जो फ्रूट्स थे फिर से दोबारा से गायब हो गए और अब इस टाइम सारा का सारा ब्लेम राइटर पे पड़ा। और राइटर को तो ये पता था कि उन्होंने तो नहीं किया है ये, और ये बात की पेरेंट्स ने उनको डांटा, उन्हें ब्लेम लगाया कि उन्होंने सारे फ्रूट्स खा लिए। इस बात से राइटर अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा नाराज हो गए। और फिर the next time the fruit disappeared, I found the bananas all sampled in curry pavilion. और फिर से जब फ्रूट्स गायब हुआ तो फिर राइटर ने देखा कि राइटर ने बनाना थे करी के पेलिवियंस में जहाँ पर करी रहता था। वहाँ पर बिल्कुल टूटा फूटा सा कुचला हुआ सा बनाना उन्होंने देखा और ये देखा कि ये देख के उनको बड़ा सरप्राइज लगा। उन्होंने कभी नहीं देखा था कि करी के पेलिवियन में फ्रूट्स हो। उन्होंने तो हमेशा ट्विंक्स ही देखा था करी के पेलिवियन में। फिर नेक्स्ट डे I was sitting in the dining room wonder whether I should take some fruits from the table without my parents' permission. A long bank thing very much like a snake suddenly came through the windows and disappeared with all the bananas. फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब वो डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे राइटर, तब उन्होंने देखा कि जो फ्रूट्स रखे हुए थे टेबल पर वहां पर एक स्नेक जैसा कोई फिगर आ रही हो, मतलब जैसे कि कोई स्नेक्स अंदर की तरफ आ रहा हो और उनको विंडो से बनाना को उठाते और
वो गायब हो गया। मतलब राइटर थे, वो विंडो से बनाना को उठाते हुए देखता है और देखता है कि वो गायब हो जाता है। और इस बात से राइटर को बहुत ज्यादा डर लगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी नहीं देखा था कि स्नेक बनाना भी खा सकता है। और ये थॉट ही उनके लिए काफी ज्यादा टेरिबल टेरिबल स्नेक, देखिए यहाँ पे है टेरिबल्स, मतलब होता है डरावना, डरावना था। ये सोच के वो बहुत ज्यादा डर गए थे। जो सांप है वो उन्हें बनाना फ्रूट चुरा रहा है, उनके फ्रूट्स को चुरा रहा है। I crept out of the rooms and with great fears in my heart ran out of the house, feeling sure that the snakes would come back into the house, at all the fruits and kill all of us. और फिर राइटर उठ के बाहर निकल गए डर से, और वो काफी ज्यादा घबरा रहे थे। और उनको इतना डर लग रहा था कि उनको ऐसा लग रहा था कि जो सांप है वो फिर से आएगा, सारे के सारे फ्रूट्स खा जाएगा और घर के जितने भी लोग हैं उन्हें उन सबको मार भी देगा। As I went out, I saw curry bags disappearing in the direction of the pavilions, and I saw that I want his company to cheer me up. और जैसे ही ऑथर बाहर निकलने उन्होंने निकला, मतलब जैसे ही ऑथर बाहर निकलते हैं उन्होंने देखा कि करी की बैग आगे आगे बढ़ती जा रही है पेलिविन की तरफ। और उनको लगता है कि मैं करी के पास चला जाता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वो करी से मिलेंगे तो थोड़ी वो खुश हो जाएंगे। तो वो करी के पीछे पीछे भागने लगते हैं। पेलिवियन में भागते भागते पेलिवियन में पहुंच गए तो देखा कि वहां पे करी जो है वो बनाना खा रहा होता है। और फिर ये चीज देख के एकदम से शॉक हो जाते हैं। जो ऑथर होते हैं वो एकदम से शॉक हो जाते हैं। ऑथर को जिसने भी बनाना था, जितना भी और ऑथर को लगता है कि जितने भी बनाना था ना, वो अभी तक कौन खा रहा था, वो खा रहा था करी। वहां पे सारे के सारे बनानास के छिलके स्टोन थे, फैले हुए थे। He struck He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. फिर क्या होता है, राइटर ने अपने पेरेंट्स को बताया और दिखाया कि सारे के सारे जो फ्रूट्स खा रहा था वो करी था, ना कि मैं, राइटर नहीं था। फिर उन्होंने करी को काफी ज्यादा डांट लगाई। फिर उन्होंने करी को काफी ज्यादा डांट लगाई। और एलिफेंट जो अगर एलिफेंट को एक बार डांट दिया जाए तो उनको समझ में आ जाता है कि वो गलत कर रहे हैं। और अगर उनको डांट दें तो नेक्स्ट टाइम वो कभी वो नहीं करते, वो काम नहीं करते। नेक्स्ट टाइम I see you stealing fruit, you will be whipped. वो बोलते हैं कि तुम दोबारा फ्रूट्स को चुराओगे तो हम तुम्हारी पिटाई कर देंगे। He knew that we were all angry with him. और फिर सारे के सारे लोग नाराज थे। तो फिर ये बात करी को समझ आ गई। फिर उसने दोबारा कभी भी कोई भी चीज नहीं चुराई डाइनिंग रूम से। और एलिफेंट जो होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं पनिशमेंट लेना अगर वो कुछ गलत काम करते हैं तो। मगर
मगर अगर तुम उन्हें बिना कुछ रीजन के पनिश करोगे तो वो इस बात से नाराज हो जाते हैं और वो इस बात को याद रखते हैं और कभी ना कभी बदला जरूर लेते हैं। An elephant is willing to be punished। ये हो चुका है। An elephant must be tough when to sit down। और और जो एलिफेंट होते हैं उनको बताना पड़ता है कि कब बैठना है, कब चलना है, कब तेज चलना है और कब धीरे चलना है, और आपको उनको एक बच्चे की तरह समझाना पड़ता है। समझाना पड़ता है। हाँ हाँ। If you say that and pull him by the ear। If you say that, अगर आप उसको बोले धात, कान से उसको पकड़े, तो उनको समझ में आ जाएगा कि आप उसको बैठने के लिए बोल रहे हो। Similarly, if you say Mali and pull his trunk forward, he will gradually learn that it is the signal to walk। Similarly, और इसी तरह अगर आप उसको बोलेंगे माली और उसकी लंबी सी जो नाक होती है, ट्रंक, उसको आगे की तरफ खींचेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि माली का मतलब होता है कि उसे चलना है। Next, Kari learned Mali after 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn Dhat। जो करी ने माली सीखा, इस तरीके से 3 बार उसको सिखाना पड़ा, तब जाकर के उसके मतलब जो करी होता है उसको माली सीखने के लिए 3 बार उसको सिखाना पड़ा। और but it took him 3 weeks to learn that। लेकिन उसको 3 weeks मतलब 3 हफ्ते लगे धात का मतलब समझाने के लिए। He was not good at sitting down। And do you know why an elephant should be taught to sit down? और आपको पता है कि एलिफेंट को क्या सिखाना पड़ता है बैठने के लिए? और आपको पता है कि एलिफेंट को क्यों सिखाना पड़ता है बैठने के लिए? क्योंकि वो इतने ज़्यादा बड़े होते जाते हैं। अगर आपको उसका ख्याल रखना है तो आपको उसको बैठना सिखाना ही होगा। बैठना सिखाना ही होगा। अगर आप उसके बैग तक तभी अगर पहुंचना चाहते हो तो आपको ये सिखाना पड़ेगा और तभी अगर आपको उसके बैग तक पहुंचना है तो आपको ये सिखाना पड़ेगा। इट इज और ये अच्छा ही होगा कि आप उसको बैठना सिखा दो धात बोल के, क्योंकि हर टाइम आप लेटर्स तो यूज कर नहीं सकते। The most difficult thing to teach an elephant is the master call। और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है एलिफेंट को सिखाना मास्टर कॉल। उसको जनरली जो टाइम लगता है वो होता है 5 साल। 5 साल लग जाते हैं उनको मास्टर कॉल को समझने के लिए। मास्टर कॉल जो होता है वो स्ट्रेच हिचिंग मतलब अजीब सी हिचिंग की साउंड होती है, जैसे सांप की साउंड होती है इस टाइप का साउंड निकलता है। स्नेक तो
ये वाली जो मास्टर साउंड होती है इसमें हिचिंग होती है, हॉलिंग साउंड्स होती है, टाइगर जैसे कि हॉल करता है ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा डराने के लिए। ऐसे साउंड्स और स्नेक के साउंड का मिक्सचर होता है। ये कुछ कुछ ये कुछ